Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study landscape of the soul. Welcome again to video number 2. आत्मा की दृश्यावली नामक पाठ का ये वीडियो नंबर 2 है। आइए शुरू करते हैं। In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter. In 15th century, 15वीं शताब्दी में, सेंचुरी में शताब्दी, एंटवर्प एक शहर का नाम है। 15वीं शताब्दी में एंटवर्प शहर में ए मास्टर ब्लैक स्मिथ, मास्टर में से यहाँ पर है निपुण, कुशल, दक्ष। ब्लैक स्मिथ कहते हैं लुहार को। एक निपुण, एक कुशल लुहार कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस, कॉल्ड मीन्स कहा जाता था। क्विंटन मैट्सिस ये नाम है। फेल इन लव विद, फॉल इन लव विद मीन्स होता है प्यार होना, और ये सेकंड फॉर्म है। फेल इन लव विद से प्यार हो गया ए पेंटर्स डॉटर, एक चित्रकार की पुत्री से। 15वीं शताब्दी में एंटवर्प शहर में एक निपुण लुहार क्विंटन मैट्सिस नाम के निपुण लुहार को एक चित्रकार की पुत्री से प्यार हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट, उस पिता ने स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट में स्वीकार करना, ए सन इन लॉ दामाद को, इन सच ए प्रोफेशन ऐसे व्यवसाय वाले या ऐसे व्यवसाय में। उस पिता ने ऐसे व्यवसाय वाले दामाद को स्वीकार नहीं किया। सो जब क्विंटन मैट्सिस को दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया तो फिर क्विंटन ने क्या किया, इस बात को ऑथर क्या बताता है आगे। सो क्विंटन sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened. क्या होता है, इसीलिए जब क्विंटन को दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया तो इसलिए क्विंटन ने स्नीक्ड इनटू का मीनिंग होता है चोरी से घुस गया या चोरी से प्रवेश किया। एंटर्ड स्टील्थली, चोरी से प्रवेश किया। द पेंटर्स स्टूडियो, उस चित्रकार के स्टूडियो में क्विंटन ने चोरी से प्रवेश किया या चोरी से घुस गया। एंड पेंटेड ए फ्लाई, पेंटेड चित्रित किया या बना दिया। ए फ्लाई एक मक्खी, ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, लेटेस्ट मीन्स नवीनतम, पैनल मीन्स नवीनतम ड्राइंग सीट। लेटेस्ट का मीनिंग तो नवीनतम हो गया और पैनल का मीनिंग यहाँ पर है जिस पर चित्र बनाया जाता है, वह कागज, वह सीट, ड्राइंग सीट। उसके नवीनतम ड्राइंग सीट पर उसने एक मक्खी बना दी। विद सच डेलिकेट रियलिज्म, विद सच डेलिकेट इतने कोमलता के साथ बनाना कि रियलिज्म मीन्स वास्तविकता, यानी कि क्विंटन ने उस चित्रकार की नवीनतम ड्राइंग सीट पर एक मक्खी को इतनी कोमलता के साथ बनाया कि वो यथार्थ जीवन जैसी लगने लगी। उस क्विंटन नाम के चतुर कुशल
निपुण लुहार ने उस पेंटर की नवीनतम ड्राइंग शीट पर एक मक्खी को इतने कोमल तरीके से बनाया कि उसमें यथार्थ जीवन जैसी लगने लगी, अर्थात वो सजीव लगने लगी मक्खी। तो फिर क्या होता है, दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वाट इट अवे। तो फिर क्या होता है, देखा पेंटर ने कि भाई इस नवीनतम ड्राइंग शीट पर तो मक्खी बैठी हुई है, तो उसे सोचा, क्या किया, द मास्टर ट्राइड टू स्वाट इट अवे। स्वाट इट अवे मीन्स होता है हाथ से भगाना, और उस निपुण चित्रकार ने उस मक्खी को हाथ से भगाने का, ट्राइड मीन्स प्रयास किया या प्रयत्न किया, बिफोर ही रियलाइज्ड, इससे पहले कि वह समझ पाता, रियलाइज मीन्स समझना, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ, इससे पहले कि वह समझ पाता कि उसकी नवीनतम ड्राइंग शीट पर क्या गुस्ताखी की गई है, उसने उस सजीव मक्खी, बनी हुई सजीव मक्खी को हाथ से उड़ाने का प्रयास किया। तो जब वो है उसे नहीं उड़ा सका, तो उसे सोचा, भाई ये पेंटर तो मेरे से भी ऊपर है, मुझसे भी अच्छी चित्रकारी करना जानता है, कि इतने इस व्यक्ति ने मक्खी को इतना सजीव बना दिया कि पेंटर भी, निपुण पेंटर भी, चित्रकार भी उस पेंट से बनी हुई, रंग से बनी हुई मक्खी को नहीं पहचान सका और उसे हाथ से उड़ाने का प्रयास किया। तो फिर क्या होता है, वो समझ गया इस बात को। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। जब निपुण चित्रकार को पता चला कि ये मक्खी क्विंटन मैटसिस ने बनाई है, तो क्विंटन मैटसिस को वाज इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, एडमिटेड प्रवेश दे दिया गया, एज एन अप्रेंटिस एक नव सिखुए के रूप में या प्रशिक्षु के रूप में, इनटू हिज स्टूडियो अपने स्टूडियो में। क्विंटन को शीघ्र ही अपने स्टूडियो में एक नव सिखुए या प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश दे दिया गया। ही मैरिड हिज बिलवेड, उसने अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया। जो चित्रकार था उसकी पुत्री से वह प्यार करता था, तो अब उसका विवाह हो गया। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। एंड वेंट ऑन टू बिकम, इस पूरे का अर्थ होता है बीकेम, एंड बीकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और हो गया वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स, अत्यधिक प्रसिद्ध चित्रकारों में से, ऑफ हिज एज अपने युग के, अपने समय के, और अपने समय के अत्यधिक प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक क्विंटन मैटसिस भी हो गया या बन गया। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. These two stories, ये दो कहानियाँ, illustrates प्रकट करती हैं, दिखाती हैं, what each form of art, कला का प्रत्येक रूप, form means रूप, each means प्रत्येक, कला का प्रत्येक रूप, is trying to achieve, is trying प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, to achieve प्राप्त करने का। ये दो कहानियाँ इस बात को दर्शाती हैं कि कला का प्रत्येक रूप क्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है या कोशिश कर रहा है। ए परफेक्ट illusionistic likeness in Europe and the essence of inner life and spirit in Asia। आगे ऑथर कहते हैं कि ए परफेक्ट illusionistic likeness in Europe, यूरोप में कला का लक्ष्य है एक पूर्ण रूप से ऐसी समानता पैदा करना, लाइकनेस में समानता, पूर्ण रूप से एक ऐसी समानता पैदा करना
इल्यूजनिस्टिक कि उससे वास्तविकता का भ्रम पैदा हो जाए। इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम, यानी कि इल्यूजनिस्टिक भ्रमात्मक समानता। यूरोप के अंदर कला का लक्ष्य होता है कि कला के माध्यम से इतनी समानता पैदा की जाए कि उससे वास्तविकता का भ्रम होने लगे। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और कला का उद्देश्य एशिया में क्या है? द एसेंस, सार, सत्व, ऑफ इनर लाइफ, आंतरिक जीवन का सत्व, और स्पिरिट मीन्स यहाँ पर आत्मा से है। और एशिया में कला का लक्ष्य आंतरिक जीवन का सार और आत्मा है। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. In the Chinese stories, चीनी कहानी में the emperor, सम्राट, कमीशंस, बनाने का आदेश देता है, a painting, एक चित्र को, and appreciates, और प्रशंसा करता है, सराहना करता है, इट्स आउटर अपीयरेंस। आउटर मीन्स बाहरी या बाह्य, अपीयरेंस कहते हैं रूप, रंग या आकृति। चीनी कहानी में सम्राट एक चित्र को बनाने का आदेश देता है और उस चित्र के बाह्य रंग रूप की सराहना करता है या प्रशंसा करता है। But the artist reveals to him the true meaning of his work. पर या लेकिन चित्रकार या कलाकार his work, अपने कार्य के ट्रू मीनिंग, सच्चे अर्थ को, पर कलाकार, पर चित्रकार अपने कार्य के सच्चे अर्थ को टू हिम, उसके सामने, रिवील्स मीन्स प्रकट करता है, पर चित्रकार अपने कार्य के सच्चे अर्थ को उसके सामने प्रकट करता है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज conquered, but only the artist knows the way within. The emperor may rule, सम्राट may rule, शासन कर सकता है, ये मॉडल है, शासन कर सकता है, ओवर द टेरिटरी, उन क्षेत्रों पर, टेरिटरी मीन्स क्षेत्र, उन क्षेत्रों पर शासन कर सकता है। ही हैज कनकर्ड, जो उसने जीते हैं या जिन पर उसने विजय प्राप्त की है। एक सम्राट उन भूभागों पर, उन क्षेत्रों पर शासन कर सकता है जो उसने जीते हैं। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, पर सिर्फ कलाकार, सिर्फ चित्रकार कला के आंतरिक मार्ग को जानता है। द वे, मार्ग, विद इन, कला के अंदर के, पर सिर्फ चित्रकार ही कला के आंतरिक मार्ग को जानता है। लेट मी शो द वे, लेट मी शो, मुझे दिखाने दो, द वे, मार्ग, मैं आपको मार्ग दिखाता हूं। द डेओ, ए वर्ड दैट मीन्स both the path or the method and the mysterious works of the universe. Deo, a word, Deo एक वर्ड है, एक शब्द है, that means जिसका अर्थ both means दोनों, the path मार्ग या रास्ता, और the method या विधि या तरीका, and mysterious works रहस्यमयी कार्य, ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के। डेओ ए वर्ड, डेओ एक शब्द है,
दैट मीन्स जिसका अर्थ रास्ता या तरीका और ब्रह्मांड के रहस्यमयी कार्य या क्रियाएं दोनों हैं। यानी कि दैव शब्द का अर्थ जो है रास्ता या विधि भी है और इसके साथ साथ ब्रह्मांड के रहस्यमयी क्रियाएं भी हैं या कार्य भी हैं। द पेंटिंग इज गॉन, ऑथर कहती है कि पेंटिंग इज गॉन, चित्र तो गायब हो गया। बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, पर लेकिन कलाकार हैज रीच्ड पहुंच गया है, हिज गोल अपने उद्देश्य पर, अपने लक्ष्य पर कलाकार या चित्रकार अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। बियॉन्ड एनी मैटीरियल अपीयरेंस, बियॉन्ड परे, एनी मैटीरियल भौतिक, अपीयरेंस में उपस्थिति, किसी भी भौतिक उपस्थिति से परे अपने लक्ष्य पर कलाकार पहुंच गया है। चित्र तो गायब हो गया है पर चित्रकार अपने लक्ष्य पहुंच गया है जो किसी भी भौतिक उपस्थिति से परे है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 3 में। और जाने से पहले आपसे यही कहना है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट भी करें, क्योंकि आपका लाइक और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि आप हमारी आशाओं को पूरा करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 3 में। थैंक्स।